दोस्तों नमस्ते। इसमें इतिहास के जो 70 क्वेश्चन हैं कवर किया गया है इस वीडियो में, और ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लुसेंट से लिए गए हैं। तो आप वीडियो में पूरा बनने का प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि ह्वेन जो है किसके शासनकाल में आया था। देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी जो कि नेपाल में स्थित है वहीं पे हुआ था, तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था। तो देखिए अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, सांची का स्तूप। और कलिंग युद्ध का संबंध किससे है। अब देखिए कलिंग युद्ध का संबंध जो है अशोक से है, अशोक से है, तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, कलिंग युद्ध का संबंध। बाणभट्ट जो था किसका दरबारी कवि था। देखिए बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का क्या दरबारी कवि था, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। किस काल को, देखिए किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो देखिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक राजा जो अपने आप को क्या कहते थे। देखिए शक राजा जो अपने आप को क्षत्रप कहते थे, क्षत्रप, तो विकल्प ए जो है इसमें सही होगा, शक राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो देखिए गुप्त वंश का जो संस्थापक है श्री गुप्त है, तो विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा, गुप्त वंश का संस्थापक। चोल वंश की मुख्य विशेषता क्या थी। देखिए चोल वंश की जो मुख्य विशेषता थी स्थानीय स्वशासन, उसकी मुख्य विशेषता थी, तो विकल्प ए जो होगा ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। देखिए यात्रियों का राजकुमार ह्वेन को कहा जाता है, ह्वेन को, तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, ह्वेन को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वातापी कोड, अब देखिए नेक्स्ट, वातापी कोड ए महामल्ल की उपाधि किसने धारण की थी। तो सिंह विष्णु ने धारण की थी, सिंह, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, सिंह विष्णु ने। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी। अब देखिए पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांची थी, कांची थी, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, पल्लव वंश की राजधानी। किस राष्ट्रकूट शासक को धारावर्ष कहा जाता है। किस राष्ट्रकूट शासक को, तो देखिए ध्रुव को क्या है, धारावर्ष कहा जाता है, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके समय हर 5वें वर्ष में प्रयाग में, हर 5वें वर्ष प्रयाग में क्या है, मोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। तो देखिए हर्षवर्धन के समय प्रयागराज में क्या मोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था, तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिसेन जो था किसका दरबारी कवि था। तो देखिए हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहनों ने किसके सर्वाधिक सिक्के चलाए थे। तो देखिए सीसा के सर्वाधिक सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने, तो विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरी का अभिलेख किससे संबंधित है। देखिए भीतरी का अभिलेख जो है स्कंद गुप्त से संबंधित है, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, भीतरी का। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था। तो देखिए स्कंद गुप्त ने करवाया था, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, स्कंद गुप्त ने करवाया था। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। देखिए सातवाहन थी, इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी, क्या थी, प्राकृत थी, तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही है। और शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था। देखिए शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, रुद्रदामन प्रथम था। कनिष्क का राज वैद्य कौन था। देखिए कनिष्क का राजवैद्य जो था चरक था, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, कनिष्क का राजवैद्य। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति जो है अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी, तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माध्यमिक सूत्र पुस्तक किसने लिखी थी। तो देखिए नागार्जुन ने क्या माध्यमिक सूत्र पुस्तक लिखी थी, तो विकल्प सी जो होगा ये सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरक संहिता की रचना किसने की थी? तो देखिए चरक संहिता की रचना चरक ने की थी, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, चरक संहिता की रचना चरक ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने? वसुमित्र ने की थी, वसुमित्र ने, तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए सापेक्षता का सिद्धांत जो है नागार्जुन ने दिया था, तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा, सापेक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए शून्यवाद का सिद्धांत भी क्या नागार्जुन ने ही दिया था, तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा, शून्यवाद का। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर किस पुस्तक के रूप में संग्रहित है? तो देखिए मिलिंद पन्हो के रूप में मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा जो वार्तालाप हुआ, जो डिस्कशन हुआ, उसको मिलिंद पन्हो में संकलित कर दिया गया है। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो देखिए अशोक घोष ने की थी इसकी रचना, अशोक घोष ने, तो विकल्प डी जो होगा ये सही होगा, अशोक घोष ने की थी। कनिष्क का राजकवि कौन था? देखिए कनिष्क का जो राजकवि था वो वसुमित्र था, तो विकल्प बी जो होगा ये सही होगा, राजकवि था। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगति जो है कालाशोक के समय आयोजित की गई थी, तो विकल्प सी जो होगा ये सही होगा, कालाशोक के समय। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? देखिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो देखिए कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, चतुर्थ बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति के किसके शासनकाल में? देखिए तृतीय बौद्ध संगति जो होती है ये अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी, तो विकल्प ए जो होगा ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक संवत किसने चलाया था? देखिए शक संवत जो होता है कनिष्क ने चलाया था, कनिष्क ने, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, कनिष्क ने चलाया था। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? देखिए गुप्त शासकों की जो राजकीय भाषा संस्कृत थी, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, गुप्त शासकों की राजकीय। किसके समय हूणों के आक्रमण शुरू हो गए थे? देखिए स्कंद गुप्त के समय क्या है, हूणों के आक्रमण शुरू हो गए थे, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है? देखिए भीतरी अभिलेख जो है स्कंद गुप्त से संबंधित है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, भीतरी अभिलेख। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए विष्णुगुप्त जो था गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा। गिरनार ये तो पढ़ लिए हैं कि ये भी पढ़ लिए हैं, कौन काल सबसे पहले आता है? देखिए मौर्य काल, गुप्त काल, चौथ, तो इसमें मौर्य काल जो है सबसे पहले आता है, तो विकल्प ए जो है वो सही होगा। और प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद, ये जो तीनों कविता शास्त्र हैं किसने, यहाँ तीनों पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए हर्षवर्धन लिखी थी, हर्षवर्धन है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, हर्षवर्धन लिखी थी। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, तो विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? देखिए चोल वंश की राजधानी तंजौर थी, तो विकल्प बी सही होगा इसमें, तंजौर जो चोल वंश की राजधानी थी। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? देखिए मान्यखेत थी, तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा, चालुक्य वंश की राजधानी मान्यखेत थी। मामल्लपुरम, देखिए मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए सिंह विष्णु ने कराया था, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, मामल्लपुरम में। मत विलास प्राशन, देखिए मत विलास प्राशन की रचना किसने की थी? तो महेंद्र वर्मन ने की थी, किसने? महेंद्र वर्मन ने की थी, तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? देखिए सिंह विष्णु था जो पल्लव वंश का संस्थापक था, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी जो थे वो किस दरबार में रहते, किसके दरबार में? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही है। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? देखिए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, दंती दुर्ग था। कौन जो राष्ट्रकूट शासक जो था त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो देखिए ध्रुव था, ध्रुव जो था वो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, तो विकल्प ए जो होगा वो सही था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए चोल वंश का जो संस्थापक विजयालय था, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा।
चोल वंश की मुख्य विशेषता ये तो पढ़ लिए हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, भारत का नेपोलियन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए कुमार गुप्त ने क्या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कुमार गुप्त ने। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम था। तो विकल्प ए जो है सही है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। हर्षवर्धन, देखिए हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? देखिए सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है सबसे। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही है, सबसे प्राचीन वेद है। कलिंग ये भी पढ़ लिए हैं। मौर्य काल में जो सरकारी भूमि थी उसको क्या कहते थे? देखिए सीता कहते थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, मौर्य काल में जो सरकारी भूमि थी। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए बिंबिसार ने क्या हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो विकल्प जो सी होगा इसमें सही होगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो विकल्प डी जो होगा सही होगा। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी कृति है? तो देखिए कालिदास की कृति है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस कृति है। विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो देखिए बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए? देखिए सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाण शासकों ने जारी किए थे। और फायान किसके समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। तो विकल्प बी जो होगा ये सही है।